क्या हाल है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है और यहां पे जो बीजेपी और कांग्रेस सीधा जो है दोनों के बीच टकराव है। अगर एक तरह से बोलें तो यहां पे 63 और बनाम 35 की स्थिति है। 63 यानी सुनील सोनी 63 साल के हैं और 35 साल के आकाश शर्मा जो कांग्रेस से हैं, और इनके दावे दोनों का है कि हम दोनों जीत रहे हैं। इन दोनों के दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके हाथ में इनको जिताने की शक्ति है। आम जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। दक्षिण के मतदाता हैं आप? हाँ, दक्षिण। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद। अच्छा, करते क्या हैं? मेरा पर्सनल बिजनेस है। अच्छा, पर्सनल बिजनेस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस का जानकारी में है कौन कौन है? कांग्रेस से आकाश शर्मा है और बीजेपी से सुनील सोनी है। कौन किस पर भारी लग रहा है? अब भारी तो नहीं बोल सकते, अभी दोनों टक्कर बराबर के हैं, समझ लो। अच्छा, बराबर का टक्कर। उम्र के हिसाब से भले वो बड़े हैं सुनील सोनी, लेकिन ये युवा होकर भी उनके बराबर का है। अच्छा, बराबर कद में कर रहे हैं। बराबर। तो अगर समीकरण की बात करें तो कई सालों का इतिहास बीजेपी का रहा है। बीजेपी का गढ़ या किला कहा जाता है उसको, तो ये कैसे भेद पाएगा? देखो, बीजेपी का गढ़ को मजबूत करने में बृजमोहन अग्रवाल थे। और आज वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल है नहीं। बृजमोहन अग्रवाल के लिए सुनील सोनी ने अपना सीट छोड़ा था और सुनील सोनी के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने अपना सीट छोड़ के दी। तो इसे कैसे बोल सकते हो कि अभी दोनों बराबरी में आएंगे ना, कि नया कैंडिडेट। मतलब आप मान के चल रहे हैं टक्कर में है दोनों? टक्कर में मैं मान के चल रहा हूँ। सोच रहे हैं कुछ, क्या बोलूँ सोच लिए? भैया, रायपुर दक्षिण का चुनाव तो होने जा रहा है। स्थिति ये है कि रायपुर दक्षिण जिस हिसाब से उपक्ष प्रगति की ओर होना चाहिए, ये हमको 40 साल के अंदर छत्तीसगढ़ बनने के बाद दिखा नहीं। अच्छा, नहीं दिखा? मतलब 7-8 बार विधायक होने के बाद भी विकास नहीं दिखा? निश्चित तौर पे नहीं दिखा हमने। फिर वो 7-8 बार कैसे बना? कोई रणनीति था क्या? ये तो खुद का व्यक्तिगत गट्स होता है। कभी कुछ समीकरण बन जाते हैं, कभी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो जीत जाता है। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का और रायपुर शहर का यदि धार्मिक स्थल यदि बोला जाए तो पुरानी बस्ती और पुराने रायपुर के नाम से जाने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मेडिकल के हम लोग लंबे समय से मांग करते आए हैं कि 100 बिस्तर का हॉस्पिटल हो, यहाँ पे देवभूमि हो, पुरानी बस्ती को नाम से देवभूमि से के नाम से जाना जाए। तो ऐसी मेरे को तो कोई नज़र नहीं आए। अच्छा, मांग ही रह गया? मांग ही रह गया है ना। और लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के विधायक के तौर पे जाना जाता था। आज सुनील सोनी भी उतर गए। हमने तो आज तक ना उनको लोकसभा में बोलते देखा, ना कभी रायपुर दक्षिण या छत्तीसगढ़ के किसी में मुद्दे में बात उठाया। एक बोला जाए तो बॉम्बे से कलकत्ता के और एक एक्सप्रेस चलता है ना, उसका भी स्टॉपेज 20 साल हो गए सीजी बनने के बाद, उसके बाद भी रायपुर में से स्टॉपेज नहीं है। 15 साल से बीजेपी का कार्यकाल है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कौन किस पर भारी लग रहा है? ये तो भैया आज की स्थिति में बोला नहीं जा सकता जब तक से संभाल आमंत्रण ना हो। अब देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट उतरते हैं, है ना। उतरने के बाद पता चलेगा। अभी दो ही का ज्यादा फोकस है, बीजेपी और कांग्रेस। अभी तो कई लोग का दौड़ पे है। कई लोग भर चुके हैं नामांकन, 10 लोग। हाँ, तो अभी देखते जाओ ना कौन कौन मैदान। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? आनंद किशोर पांचाल। अच्छा, आनंद किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही सदर बाजार। अच्छा, सदर बाजार की हैं, मतलब दक्षिण के। अच्छा, तो अभी मतदान करना है? मतदान करना है 13 तारीख को। अच्छा, तो कौन कौन प्रत्याशी हैं अभी? भाजपा से है सुनील सोनी जी और कांग्रेस से आकाश शर्मा। सुनील सोनी पूर्व सांसद भी थे और आकाश शर्मा जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। पहले बृजमोहन जी 8 साल थे विधायक रहे, अभी लोकसभा चले गए। और दोनों में ऐसा है कि वो पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, और ये अभी यंग है। मतलब 63 बनाम 35 है, तो 63 बनाम 35 चल रहा है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। वोटरों के ऊपर भरोसा रखेंगे तो दोनों को। वोटरों को तो पारंपरिक चीज समझ में आ रहा है। अगर 8 बार का हम देखें 35 साल का अनुभव तो बीजेपी का रहा है, तो क्या अब कांग्रेस का होगा? कांग्रेस क्या इसमें सेंध लगा पाएगी? क्या लगता है आप? इस बार
हो सकता है कांग्रेस के आकाश शर्मा जी जीत सकते हैं। अच्छा, संभावना बन रही है। संभावना बन रही है। क्यों, क्या संभावना है, क्या समीकरण है? कि विकास तो हो ही नहीं कभी दक्षिण में। सिर्फ हम जानते हैं विधायक भी अच्छे थे, मंत्री भी अच्छे थे, अब वो लोग सभा चले गए। अब उस समय ये आए हैं सुनील सोनी जी, तो सुनील सोनी जी रहते भी हैं, लेकिन काम तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, काम कुछ नहीं होता है। विधायक 8 बार के थे। चलिए फटाफट कुछ कमियां गिना दो आप। कमियां क्या है? मतलब जो कमियां, काम आपके वार्ड में, आपके पूरे क्षेत्र में जो कमी हो विकास के लिए। हमारे सदर बाजार वार्ड में व्यापारी वार्ड है, सराफा का पूरा है, 150 दुकानें हैं। आज तक एक ठोक टॉयलेट नहीं बन पाया है। वहाँ लेडीज जेंट्स सब आते हैं और स्वच्छता अभियान में करोड़ों फूंक दिए और एक टॉयलेट नहीं बना। और एक तो जगह तक नहीं मिल पाई कि यहाँ टॉयलेट बना दिया जाए। जो बनता है उसको बंद किया जाता है। जो दुकानदार बाजू में लगेगा तो अपनी दुकान में भेजेगा, तो कोई भी करता दूसरी दुकान में जाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, सफाई होगा नहीं, बदबू से तो उसका दुकान चलेगा नहीं। पेट का सवाल है। सिर्फ माल आना चाहिए, माल जाना चाहिए बाहर। इसलिए विकास की बात हुई, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। इतना बड़ा। क्या नाम है आपका? दाऊ गोस्वामी। अच्छा गोस्वामी जी, पंडित लोग मोर्चा खोले थे कि भैया पंडित को आप टिकट दोगे तब हम आप वोट देंगे। क्या लगता है कौन जीत रहा है? बहुत ही अच्छे प्रत्याशी को टिकट मिला है इस बार। अच्छा, किससे? कांग्रेस से, बीजेपी से? कांग्रेस से आकाश भाई शर्मा युवा हैं और इस बार टिकट आकाश भाई शर्मा को नहीं, पूरे युवा कार्यकर्ता को मिला है। ये मान के युवा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस से प्रभावित हो लग रहा है। कांग्रेस से प्रभावित नहीं है, पर भाजपा की नीतियों से बड़े दुखी हैं। ओहो, ऐसी बात है। बिल्कुल, वोटर थे बीजेपी के लेकिन दुखी हो गए। बिल्कुल। और इस बार पूरी तरह से माहौल बन गया है कि आकाश भाई शर्मा सुनील सोनी जी को भारी मतों से हराने वाले हैं। और 23 तारीख के आप स्पष्ट बहुमतों से आप आकाश भाई शर्मा को जीतते हुए देख रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ आप सुने हैं कि वो जीत रहे हैं? पूरे दक्षिण विधानसभा से हर बूथ से उनको लीड मिलेगी। आप अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किसी से सुने हैं, पब्लिक के बीच गए हैं? पूरे युवा कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उनके पीछे। लेकिन कांग्रेस में तो कई सारे, एक कांग्रेस नहीं है बताते हैं। टीएस सिंहदेव का अलग कांग्रेस है, भूपेश का अलग है, महंत का अलग है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। 5-6 कांग्रेस है, तो सपोर्ट मिलेगा? कांग्रेस एक ही है। सभी एक ही झंडे के नीचे काम करते हैं। अपना अपना खेमा है, अपने अपने नेता के पीछे अपने अपने कार्यकर्ता चलते हैं। बाकी सभी कांग्रेस का ही झंडा उठाते हैं। राहुल गांधी का ही जिंदाबाद करते हैं और कांग्रेस को ही जिताने का काम करते हैं। और इस बार मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि दक्षिण से। ठीक है, देखिए जिस तरह से यहाँ पे बात सामने आ रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 63 बनाम 35 है, उसमें टक्कर जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये बात सामने आ रही है। और भी चौक पे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और टटोलेंगे मतदाता क्या कह रहा है, आखिरकार मतदाता का रुख किस तरफ है, चाहे वो युवा वर्ग हो या महिला हो। महिला के जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वार्ड में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पान ठेला एक जुड़ाव का अड्डा होता है। लोग जो है दिल से जुड़े होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक बातें होती हैं। कभी सरकार बना देते हैं तो कभी जो है गिरा भी देते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हम पहुँच चुके हैं और दक्षिण उपचुनाव की बात कर रहे हैं। कौन किस पर भारी लग रहा है? अभी तो दोनों भारी एक दूसरे पे है। हाँ। लेकिन युवा चेहरा को सब पसंद कर रहे हैं। युवा चेहरे को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो युवा कौन 63 को मार रहे हैं कि 35 को? युवा 35 को मानेंगे। अच्छा, 35 को मानेंगे। 63 का 10 साल का महापौर कार्यकाल, 5 साल का सांसद कार्यकाल, ये देखा हुआ है। अब एक युवा कैसा रहा है वो कार्यकाल? बहुत शानदार। एक उपलब्धि नहीं, एक उपलब्धि नहीं है। बहुत शानदार एक उपलब्धि। यही तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई उपलब्धि पूछ ले तो बता दे वो। मतलब अवार्ड के लिए जाना चाहिए। अब युवा के साथ जाओ जो कुछ काम करके दिखाए। 35 साल का युवा है, बीकॉम पढ़ा हुआ है, जोश है और जोश के साथ होश भी है, तो उसी के साथ जाना बेटर रहेगा। तो क्या मुद्दा क्या रहेगा भाई? जनता के पास जाएंगे तो युवा होना तो काफ़ी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। तो क्या क्या समस्या है आप अपने क्षेत्र में बताइए, समस्या क्या है? क्योंकि समाधान तो उनको करना है, मांग आपको रखना है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की, रोड की। आप देख लो, एक सबसे रायपुर खोदापुर का कह लो तो बड़ी बात नहीं होगी। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 2 कदम ऊपर जाइए, पूरा खोदा रोड मिलेगा, कहीं आपको रोड साफ नहीं मिलेगी। दूसरा, नाली, बिजली, साफ सफाई कुछ नहीं है। ये पूरा है, आप देख रहे हो सबके सामने।
और दूसरा सरकारी योजनाएं जितनी हो रही है वो जो कांग्रेस शासन में शामिल हुई है, कुछ और पुराने थे वो लगभग बंद हो चुकी है, मिस प्राय टाइप की हो गई है, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ पे पूरी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं चाहिए। नाली बाजू में नाली, आपको देख लो बास मार रहा है कि नहीं। एक चीज बताइए मेरे को, कभी डंपिंग यार्ड आप सुने कि शहर के बीच जनता के बीच में डंपिंग यार्ड होता था? ये बाजू में डंपिंग यार्ड है, आए दिन बदबू फैल रहा है, कुछ हो रहा है, कभी कोई महामारी बीमारी हो जाएगी तो इसका जवाबदार कौन होगा? बिल्कुल। तो देखिए समस्या अनेक है, समाधान नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। कहाँ से हो यार, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का। अच्छा, यहीं का। चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जानकारी में है? नहीं। अच्छा, नहीं है। मतदान करने नहीं जाएंगे? क्यों इतनी नाराजगी क्यों है, क्यों मतदान नहीं करना चाहते हैं? मैं करता नहीं ना भाई। नहीं करते? कार्ड बना है मतदाता परिचय पत्र? नहीं, अभी नहीं बना है। नहीं बनवाया है? अब तो 21 तो हो गए यार, क्यों सरकार पे भरोसा नहीं है? तो फिर मतदान क्यों नहीं करते? अब बनवाएंगे ना भैया, धीरे धीरे। बन गया बोलते हैं, फिर बना नहीं बना है अभी। वही वोटिंग का। अच्छा, चलो नहीं बने कोई बात नहीं। आप तो यहाँ रहते हो, तो कौन किस पर भारी लग रहा है, आकाश पर कि सुनील सोनी, किस पर कौन ज्यादा चर्चा में है? अब नहीं मालूम भैया। अच्छा, आपको मालूम नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े लोग हैं अभी उन तक जो है चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन आम जनता की बात करें तो उन तक अभी जो है चर्चा सिर्फ ये जानकारी में है कि चुनाव है, लेकिन अभी उम्मीदवार कौन है ये भी अभी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती उम्मीदवारों के बीच है। तो चलिए अन्य पड़ाव पे चलते हैं, वहाँ भी यही चर्चा जारी रहेगा। उपचुनाव के दंगल में किसकी होगी जीत, किसका हार, ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि दावा अनेक है और इस दावा के सच्चाई क्या है ये जानने के लिए पहुंचे हैं। और प्रत्याशी के दौर पे रहे कन्हैया अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जो टिकट आवंटन हुआ है, आप भी रेस में थे, किस तरह से देखते हैं, आपको क्यों नहीं मिला? सर्वे। अच्छा, क्या सर्वे? पार्टी का सर्वे होता है, पार्टी ने सर्वे कराया है राज्य स्तर पर भी, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा था कि वो अपना खुद व्यक्तिगत भी एक सर्वे करा रहे हैं। तो दोनों सर्वे रिपोर्ट में यदि हमारा नाम नहीं है तो कैसे पार्टी टिकट देगी? कहीं ना कहीं हमारे काम में कमजोरी है, हम लोग अपने क्षेत्र में सही काम नहीं कर पाए हैं, पिछले 5 सालों में 10 सालों में सक्रियता नहीं बना पाए हैं, लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं, लोगों की समस्याओं को उठा नहीं पाए हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कनेक्ट नहीं हो पाए। बिल्कुल लोग एक बताइए, बीजेपी का एक आरोप रहता है कि कांग्रेस में टिकट बिकती है, तो क्या आपके पास पैसे का कमी है क्या? देखो, पैसे वाला दो अलग अलग मामला है। एक ये है कि पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा ऐसा भी नहीं है कि पैसे को हम लोग आग लगाएं, जो वो पैसा भी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पहला भी चुनाव मैंने लड़ा है, और जो पिछले 10 सालों से लोगों के बीच जाकर के काम कर रहा हूँ। यदि 5 साल में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह हो, डांडिया का आयोजन हो, नगरीय निकाय चुनाव के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन हो, जो है 5 साल में 5 दिवाली मिलन, 5 होली मिलन, जो योग्यता होना चाहिए वो है, तो फिर किस लिए आपके पास कुछ फोन भी आ रहा था आपके पास पार्टी से कि पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक सर्वे जो है वो सर्वे में यदि हमको स्थान नहीं मिल पाता है तो उसमें पार्टी दोषी नहीं है। पार्टी सर्वे को स्थान देती, सर्वे को प्रमुखता देती। कभी फोन करके आपसे नहीं पूछा गया कि आपके पास पैसा का कम है, ज़्यादा है, ऐसा कुछ पार्टी से नहीं पूछा गया? मेरे को ये जरूर जानकारी मिली है, जिसके कारण मेरी एक व्यथा थी, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कहा गया कि मैंने खुद कहा है कि मैं पैसा नहीं है इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी पैसा देगी तो लड़ूंगा। तो ईश्वर की कृपा से मैं आज तक मैं किसी के पास मांगने नहीं गया। मतलब ये भ्रमित किया गया आपको ना मिले? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी सच्चाई क्या है, लेकिन ये जानकारी मुझ तक आई। मैं आज तक किसी के पास मांगने नहीं गया ईश्वर की कृपा से, और कभी ऐसा काम भी नहीं किया कि मेरा या मेरे साथियों का सर नीचा होता, मेरी पार्टी का सिर नीचे होता। पर पार्टी ने जो आकाश को प्रत्याशी बनाया है, हमारा छोटा भाई है, उसके साथ हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे। बिल्कुल। मैंने उसको कल भी बधाई दी थी, आज घर आया था, मैंने फिर उसको पूरे परिवार के साथ बधाई दी, आशीर्वाद दिया है। जी, तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुपचुप खा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो चुनाव का स्वाद कैसा लग रहा है? इसको तो हम लगभग जानते ही हैं, चुनाव का कैसा स्वाद है अभी दक्षिण में? नहीं भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ हमको तो यही हमारी ये लग रहा है कि हमारे कन्हैया भाई को जो टिकट नहीं मिली। अरे दुख हो रहा है हमको तो।
जिसको टिकट मिली है उनका क्या? 5 साल से इतना ज़्यादा उन्होंने कार्य किया है पूरे दक्षिण विधानसभा में, बहुत लोगों के लिए काम किया है। लेकिन अब पार्टी की इच्छा, अब वो तो एकदम नया कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से उसको तो पूरे दक्षिण वाले उतने जानते भी नहीं अच्छा, है। जानते भी नहीं है तो जीतेंगे कैसे? सवाल अब जीतना हारना तो देखो, अब समय मालूम चल जाएगा और क्या। तो बातचीत में भी तो पता चल जाता है कौन किस पे भारी है, किसकी तैयारी है। भाई अब बात ये है कि ठीक है, अब वो तो पुराना है खिलाड़ी सुनील सोनी जो है। अब वो क्या बोलते हैं, मतलब अपना किला बरकरार रखेंगे ऐसा बीजेपी? हाँ, रह सकती है, उसमें क्या रखेगी। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। अच्छा, रायपुर कहाँ? दक्षिण क्षेत्र है आपका? दक्षिण नगर। अच्छा, सरस्वती नगर। तो अभी चुनाव हो रहा है तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ उपचुनाव का? अभी तो कुछ ऐसे पता ही नहीं चल पाया मुझे तो। अच्छा, जानकारी में ही नहीं? नहीं, ये जानकारी में नहीं है। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? रायपुर से। अच्छा, रायपुर कहाँ? दक्षिण में आते हैं क्या आप? मतदान करेंगे अभी? सदा बाजार जाता हूँ। सदा बाजार तो है दक्षिण में है वो। हाँ। तो अभी जो है एक तरफ जो है बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, दोनों के बीच में टकराव है। कौन किस पे भारी लग रहा है? कह नहीं सकते अपन। कह नहीं सकते। क्यों नहीं कहने के कारण क्या है? जानकारी नहीं इसलिए। अच्छा, जानकारी नहीं है इसलिए। तो बीजेपी से जो है सुनील सोनी को दिया गया है, कांग्रेस से आकाश शर्मा है उनको जो है टिकट दी गई है। तो क्या लगता है कौन किस पे जो है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या कहता है आपका आंकलन? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए। इसकी क्यों आनी चाहिए? काम होगा तो आएगी। अच्छा, काम होगा तो आएगी। तो यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, जानते हैं, क्योंकि दक्षिण में जो है पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। कहाँ से? दक्षिण से ही हैं आप? हाँ। अच्छा, मतदान करेंगे ना? हाँ। पक्का? हाँ। तो क्या आधार होगा मतदान करने जाएंगे तो कौन जीते, क्या चाह रहे हैं? अब हम सुनील से सोनी को ही जान रहे हैं। सुनील सोनी तो किसी को जान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी जान नहीं रहे कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से कौन खड़ा हो रहा है नहीं मालूम। और मालूम हो जाएगा तो? अब नहीं, अभी तो नया पुराना चेहरा सुनील ही सोनी है, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को फूल छाप को ही देंगे। हाँ। तो मतारी बंधन का लाभ मिल रहा है आप? हाँ, मिल रहा है ना। कितना मिलता है? 1000 महीना मिलता है। और बढ़ना चाहिए कि उतना ही ठीक है? अब तो लेडीज लोग को जितना मिल जाए कम है। अच्छा, कम है, मतलब बढ़ना चाहिए, उम्मीद है चाहिए। अब पता नहीं, बढ़ाना चाहिए तो। देख रहे हैं अभी अवसर अच्छा है, चुनाव के समय जो मांगते हैं ना वो अक्सर मिल जाता है। हाँ। क्या मांगेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं मांगते, सरकार से क्या मांगेंगे। आप कहाँ से हैं? दोनों एक ही है। अच्छा, एक ही जगह से हैं। मिलता है आप लोग को मतारी बंधन? हाँ, ठीक है। क्या लगता है किसे कौन जीत रहा है, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। क्या कारण है? अब बीजेपी तो जीतते आ रही है। अच्छा, जीतते आ रही है, फिर जीतेगी? फिर जीतेगी। तो देखिए, एक आधार ये भी मानते हैं कि हाँ, प्रत्याशी के ज़्यादा बीजेपी जो पार्टी है, जो कमल का फूल है, उसको आधार बताया जा रहा है कि पहले 8 बार जीतते आई है तो इस बार भी जीतते आएगी। और ज़्यादातर मैं जिस तरफ पहले भी कहा हूँ कि अभी भी दक्षिण में ये जानकारी नहीं है लोगों को कि प्रत्याशी कौन कौन है। अभी आपने देखा है कि एक तरफ जो है बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में जानकारी है, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कौन है। तो इस तरह अभी बड़ी चुनौती है, जिस तरह से जो है लोगों के बीच जो राय है, जो विचार है, जो बातचीत है चुनाव को लेकर, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी टकराव की स्थिति दिख रही है। और भी चलते हैं, लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि चुनाव को लेकर मतदाता क्या सोच रहे हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं दंतेश्वरी माई चौक, और यहाँ पे जो बाज़ार है, और बाज़ार में बातचीत करके समझते हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। अभी उपचुनाव होना है, ब्रिजमोहन अपने जगह छोड़े हैं तो चुनाव हो रहा है, जानकारी में है? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अब कौन जीती बेटा, तेल अब हम अलग का है। अब हमन तो सदा दिन के भाजपा वाला हरन कनो सरकार बने। अच्छा, भाजपा वोट देता बोल रहे? हाँ हाँ, अब महंगा रहा, सस्ता रहा, अब हमारे पुरखा उल देते तब हम मन देता है। अच्छा, परंपरा चला रहा है। हाँ बेटा, बहु मन सब भाजपा वाला हरन। अच्छा, सब्जी मन के का रेट चला थे? सब्जी मन के रेट बेटा, टमाटर वहाँ 1500-1600 का रेट थे मंडी में। अब हम 70-80 बेचा था, नहीं खाते तो 60 रुपया निकाला था। कच्चा धंधा है, अब बेकार हो जाये तो कैसे करबो? महंगाई बढ़ गई, महंगाई एकदम बढ़ गए है सबे। अब वो सब 80 चे, कुंदरू लेकर के भिंडी परवर सब 80 रुपया किलो। हाँ, ये अलग समस्या है।
पहले थाली में जो है सब्जी कम हो जाती। हाँ सब्जी कम होती तब हम मन कम रेट में बेचते हैं। अब वहाँ ज्यादा महंगा लाथन तैयो महंगा बेचत हन बेटा, है ना भाई। ये समस्या नो है, समस्या अच्छा रे भाई, इतना महंगा हैगा है ना भाई। अब महंगा अब सस्ता है, अब जैसे होती किसान लावत है तैसे हम काला बोर्ड भी होता है। हमारा वोट के काला बोला ना अभी वोट है, अभी वो अपन मन मनदाता है, मन के बात है, वो वोट ला कैसे बतावन नहीं बता नहीं से की दो। ठीक तो देखिए यहाँ पे लोग तो महंगाई से परेशान है और इसका कितना असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा यहीं है। मतदान करने जाएंगे ना? हाँ। तो मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? क्या सोच के जाओ बेटा? मतलब क्या क्या काम होना चाहिए, कुछ तो सोचे होंगे। हाँ सब काम होना चाहिए। इतना नाली वाली अब बड़ गंदा रही थे, ये जगह पानी भरते, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा लोग सब्जी लेने आते हैं यहाँ तो क्या बोलते? कम होना चाहिए। कहाँ थे? बिजली बिल बहुत भारी आते, वो कम होना चाहिए। हाँ यहाँ जो सब्जी लेने आते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ चुनाव के बारे में बोलते हैं? अभी का बोली काली चालू है, का बोल रही? अच्छा कुछ नहीं बोले? अभी कुछ नहीं बोले, अभी का बोली? मतलब माहौल नहीं है चुनाव का? कैसे माहौल नहीं है? कल से चालू हुआ, काय बोल रही अभी? तो बातचीत का दौर जारी है और हम जो है चर्चा कर रहे हैं। कहाँ यहीं का निवासी हैं आप लोग? जी। तो चुनाव को लेकर क्या चर्चा है इधर? चुनाव का अभी पता नहीं चल रहा है सर, लेकिन हाँ इतना है ग्रामीण क्षेत्र से। हाँ। कौन खड़े हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, अभी जानकारी नहीं है ग्रामीण में कौन है क्या है। नहीं हुआ। तो जब चर्चा ही नहीं है तो खर्चा कहाँ होगा? बोलो खर्चा कहाँ होगा, बात यही है। अब देखते हैं कौन आ रहा है कौन ला रहा है, किसको खड़े कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ लोग नहीं पहुँचे हैं इधर? नहीं पहुँचे जी। तो सोचने वाली बात है, दक्षिण में उपचुनाव हैं और सब चीज़ों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी भी जो है घोषित किए जा चुके हैं और ऐसे में जो है लोगों को ये भी जानकारी में नहीं है कि प्रत्याशी कौन है और ज़्यादातर वोटर जो है परंपरा आधारित है। तो ऐसे में जो है परंपरागत आधारित जो है प्रत्याशी हैं, उस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मतलब सब्जी खरीदी चल रहा है आप लोगों का? सब्जी खरीदी चल रहा है? हाँ। तो चुनाव हो रहे हैं, अभी वोट देने जाएंगे? अब महंगा देख रहे हो, सब्जी कितना महंगा हुआ है जिसको। हाँ तो वोट तो देने जाएंगे, सब्जी लोग तो महंगा है। देखो तो क्या मांग करोगे आप? क्या मांग करोगे? महंगाई को कम करो ना, और क्या करें। महंगाई समस्या है तो देख रहे हो, भाजी 25 रुपया का आधा किलो मिल रहा है। तो ये बताओ आप जानकारी में कौन कौन चुनाव में खड़े हैं बीजेपी कांग्रेस से? नहीं पता। आपको पता है कौन कौन खड़े हैं? नहीं पता। नहीं पता जी। चुनाव हो रहा है अभी, उपचुनाव, जानकारी में है कौन कौन खड़े हैं? नहीं मालूम भैया, मैंने नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे हालात ये है कि अभी प्रत्याशियों का नाम भी नहीं पता है और लोगों की जो समस्या है उसके समाधान किससे कराएं ये भी उस चीज़ों से अनजान है। तब ये उपचुनाव के रण में किसकी जीत और किसकी हार होगी, सब जो है दोनों पार्टी के लोग जीत के दावा कर रहे हैं। अब तक जो है मैदान में 10 से ज़्यादा प्रत्याशी जो है निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले मतदाताओं के मन टटोलने के लिए निकले हैं। और जिस तरह से मतदाता का जो बात सामने आ रही है, तो कहीं बीजेपी को बोल रहे हैं तो कहीं कांग्रेस को, तो आधातर इलाकों में प्रत्याशी ही नहीं पता कि कौन प्रत्याशी है। अब देखना यही होगा कि इस मतदाताओं के मन की बात जो वो हमारे सामने रख रहे हैं उसमें प्रत्याशी कहाँ पर और कितने खरे उतरते हैं। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।